मैं पंजाब के आवाम से मुखातिब हूँ आज बसंत के कंट्रोल रूम से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो लाइव आ रही हैं। मोची गेट लाइव आ रहा है, छतों की जो ड्रोन सर्वेलेंस है वो लाइव आ रही है, और जो हमारी सड़कों पे जो एक्टिविटी हो रही है वो लाइव आ रही है। लिबर्टी चौक लाइव आ रहा है इस वक्त। मुझे अंदाज़ा था, हमने अपने बचपन में बसंत देखी थी और हमें अंदाज़ा था कि बसंत एक बहुत फेस्टिव मूड होता है। बसंत बहुत जोशो खरोश से लाहौर के लोग मनाया करते थे। ये एक पंजाब का त्यौहार है, ये एक त्यौहार है विच इज़ ओनली एक्सक्लूसिव टू पंजाब। लेकिन उसके बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि वो त्यौहार हमसे छीन लिया गया, वो त्यौहार कहीं बैकग्राउंड में चला गया। और मुझे अफसोस भी है इस बात का कि हम दूसरों का कल्चर अपनाते हैं, लेकिन पंजाब का इतना रिच कल्चर है, पंजाब का अपना इतने रिच ट्रेडिशंस हैं। और पंजाब की ज़बान, पंजाबी ज़बान हो या सराइकी ज़बान हो या वो पोठोहारी ज़बान हो, पंजाब उर्दू हो, पंजाबी हो, ये इतनी खूबसूरत ज़बानें हैं। और हमारे बच्चों को ये सिखाया गया है कि आपने जो पंजाबी ज़बान अगर आप खुदा न खास्ता बोल दोगे तो आप कोई बहुत अनपढ़ साउंड करोगे या बहुत बैकवर्ड साउंड करोगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरे पंजाब के अंदर हमने उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो पोठोहारी हो या वो पंजाबी हो या वो सराइकी ज़बान हो या वो कोई भी और पंजाब की ज़बान हो, उसके बोर्ड्स हमने लगाए हैं। उन बच्चों को जिनको पंजाबी का पता नहीं है, जिनको ये बताया गया है कि पंजाबी आपने नहीं बोलनी, वो उनको पंजाबी से रोशनास कराने के लिए मैंने वो बोर्ड्स लगाए हैं जिसमें आप देखते हो लिखा हुआ है जिथे फंसो मैनू दसो, और पंजाबी के इस किस्म के हमने जो जुमले हैं वो लिखे हैं ताकि लोग पंजाबी को ओन करें, पंजाब के कल्चर को ओन करें। तो मुझे पता था कि लोग चाहते हैं कि बसंत लौट के आए, तो और लोग देखना चाहते हैं बसंत की फेस्टिविटीज़। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि बसंत को जब हम अनाउंस करेंगे तो इस किस्म की एक जो फेस्टिविटी, तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, एक फीवर है। आप देखते हैं लाहौर ऐसे खुशी मना रहा है जैसे और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि मुझे गुजरांवाला से, मुझे सियालकोट से, मुझे फैसलाबाद से, मुझे पिंडी से ये रिक्वेस्ट आ रही हैं। लोग अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे शहर में भी इसको बसंत को मनाया जाए। तो मैं ये तमाम रिक्वेस्ट जो हैं इनको नोट कर रही हूँ। सिर्फ मुझे इतनी इजाज़त दीजिए कि मैं पहले उसको एक पायलट के तौर पे हम इस साल उसको लाहौर में मनाएं, ताकि हम ये देख लें कि हमने जो इतनी पेनस्टेकिंगली, इतनी मेहनत से, इतनी माइन्यूटली हमने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने बनाए हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं उसके बाद इंशाअल्लाह किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट का कोई एहतमाल नहीं रहेगा। तो मैं आज आपको अभी वो लाइव प्रेजेंटेशन एक देना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और बतौर कौम और बतौर एक नेशन के और पंजाब में रहने वाले सिटीजन के हमारी क्या जो जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहती हूँ कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब में बसने वाले लोग हैं, वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने तारीखी विरसे को न सिर्फ संभाल के रखें बल्कि उसके अंदर एक फ़ख्र महसूस करें और प्राइड महसूस करें। तो फिर हमने सोचा कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनको बसंत का शौक भी है और उन्होंने उनके जो एक उनका ज़माना था या जो उनका दौर था, उनके यंग एज थी, उसमें बसंत को बहुत जो ज़ोरों शोर से मनाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत कल्चर है पंजाब का, इसको रिवाइव करना चाहिए और जो नई नस्ल है उसको बताना चाहिए कि उनका जो पंजाब है वो कितना खूबसूरत है, कितना वाइब्रेंट है। आप देखो इंडियन पंजाब में हमारे जो सिख भाई हैं वो
دنیا میں کہیں چلے جائیں، وہ چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہوں، وہ کہیں وہ یورپ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، وہ بہت فخر سے اپنی زبان پنجابی بولتے ہیں، ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں. تو میں اپنے پنجابی بھائیوں اور بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور بچوں کو اردو بھی سکھائیں، ہماری قومی زبان ہے. ضرور انگریزی بھی سکھائیں، کیونکہ انگریزی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، نہیں ترقی کر سکتے. لیکن آپ اپنے لوگوں کو اپنی علاقائی زبانیں، پنجابی زبان خصوصی طور پہ آپ ضرور ان کو وہ سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ان کی پرائیڈ ہے، ان کے لیے امبیرسمنٹ نہیں ہے.